हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। हम चल रहे हैं झांसी बाईपास पे। आपको और देखो अच्छा अच्छा व्यू दिखेगा। ऊपर देखो पहाड़ दिख रहे हैं, इस साइड घर दिख रहे हैं। आगे आएगी नदी, नदी वाली पुलिया पार करके अपन घूम जाएंगे ललितपुर वाली साइड। शिवपुरी रह गया 91 किलोमीटर। आगे से आ रही है ये वोल्वो की डिलीवरी वालों की गाड़ी। ये देखो अच्छा व्यू आएगा, नदी पानी बिल्कुल साफ, कोई गंदगी नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं फेंकता इसमें। मानते हैं बहुत बढ़िया पानी, स्वस्थ पानी पीने के लिए आता है। पीछे से चंबल में से ही आता है आगे तक, और खेतों के किसानों भाइयों के लिए ये पानी जाता है खेतों में लगने के लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई होता है जिससे कि आप पानी फसल होती है जिससे। ये राइट साइड में हमारे इंडियन का पंप है, और यहाँ से कम किलो 1.5-2 किलोमीटर आगे जाके अपन लेफ्ट घूम जाएंगे। ये झांसी बाईपास बहुत अच्छा नज़ारा। इधर पीछे जाम भी लगता है, पुल बन रहा है, उसका वीडियो नहीं बना सके जाम की वजह से। इधर से सब्जी वाली गाड़ियां आती हैं, उनको थोड़ा परेशानी होती है, जो दिल्ली का सब्जी अदरक वगैरह मिर्ची वगैरह लेके आती है बेंगलोर से। ये कन्याकुमारी से चल के सीधा सॉरी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यही रोड जाता है। सबसे लंबा हाईवे रनवे यही है, NH2 जिसको बोलते हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यही रोड जाता है। यूपी में चल रहे हैं, आगे शिवपुरी होते हुए, लखनऊ डाउन होते हुए, हैदराबाद होते हुए निकलता है ये नागपुर होते हुए। ये पेड़ देखो, ये बिल्डिंग बन रही है इधर। इधर अच्छा व्यू आ रहा है देखो। ये 4 मंजिली 5 मंजिली बन रही है। ये प्रोजेक्शन काम चल रहा है। आगे ये कंपेन किसान भाई जा रहे हैं, देखो ये फसल वगैरह काटेंगे, उसका टाइम है गेहूं वगैरह का। ये सब पंजाब की मशीनें हैं, पंजाब से बेचारे आते हैं अपनी मेहनत करने इतनी दूर। बहुत बड़ी, ये कम से कम 40-40 लाख की मशीनें हैं। इनको भी आरटीओ तंग करते हैं, इनका बेचारों का क्या दोष है। थोड़ा चल रहे हैं रोड पे कमाने के लिए, नहीं तंग करना चाहिए। अब भी पीछे आरटीओ खड़ा था, बीच रोड में गाड़ी रुकवा लेते हैं, कोई दुर्घटना घट जाती है आरटीओ तो भाग जाता है और ड्राइवर के सिर पड़ जाते हैं। और मोदी जी ने तो वैसे नया कानून चालू कर दिया हिट एंड रनिंग का, उसमें बेचारे ड्राइवर को 10 लाख रुपए और 7 साल की सजा है। ये गलत कानून चालू कर रही है सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ड्राइवर रुक जाएंगे, गाड़ियां रुक जाएंगी तो पूरा लॉकडाउन लग जाएगा देश में। कुछ सोचना चाहिए सरकारों के लिए। ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं, ड्राइवर वाला कोई मर जाएगा, उसके घर के पीछे भूखे मरते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं सुविधा, ना कोई उसको मिलेगा क्लेम। ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं। 48-48 घंटे, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे गाड़ी चलाता है ड्राइवर, अकेला ड्राइवर। हेलो दोस्तों, ये देखो ये अपनी किस्मत का सब खाते हैं। 10 रुपए उसको दे देना है ना, ले लेना 10 रुपए इससे। सब अपनी किस्मत का खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से 10-20 रुपए दान देने से। ठीक है, बाकी जो दारूबाज होते हैं, कहीं वैसे नौटंकी करते हैं, उनसे बचो। ये बेचारी अपने मांग के घर ही चलाएंगी। वैसे हाथ सही सलामत है तो कमा के खाना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। कई भाइयों के हाथ पैर सही सलामत होते हैं, वे भी यही काम करते हैं। ये गलत काम है मांग के खाना। आपके हाथ पैर सही है तो मजदूरी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो आप। ये देखो, ये झांसी का पीछे रानी साहिबा का पुतला बना हुआ था, घोड़े पे बैठी हुई थी झांसी की रानी। वह झांसी की रानी का इतिहास यही का है। जो रानी जो अंग्रेजों के साथ लड़ी थी ना, वह झांसी की रानी यही की थी। बचपन में किताबें पढ़ी हैं। पढ़ी तो क्या है, हम तो वैसे ही घूमने जाते थे बस, उसकी वजह से आज रोड पे घूम रहे हैं। पढ़े होते तो आज हम कहीं अफसर होते। आपको रोड पे कौन घुमाता, कैसे चलना है, क्या करना है गाड़ी के बारे में। ये देखो हमारा अन्ना भाई जा रहा है आगे से। अन्ना भी बहुत अपने सारी जगह मिल जाएगा अन्ना। ये बेचारा दूध दे के मजदूरी कर रहा है, ये भी हमारी तरह पढ़ा नहीं होगा, किसी टाइम स्कूल से भगा होगा, घर से भाग रहा है। मजबूरी है सबों की अपनी अपनी, नहीं किसी को हंसना चाहिए। और ये मेवाती अपने कच्चे माल पे चलते हैं, केला भर के रख रखा है और फोन पे लगा हुआ है। फोन पे लगना ड्राइवरों तुम्हारे लिए बहुत गलत बात है। गाड़ी चलाते समय फोन पे बिल्कुल बात मत करें। आज 90% ड्राइवर फोन कान पे लगा रहेगा, उधर से गाड़ी चल रहा होगा। वो आगे पहाड़ है, उस पे मंदिर है,
ये रास्ता सीधा झांसी से आ रहा है, इधर ललितपुर घूम जाएंगे लेफ्ट को, ये कोटा भी जा रहा है, कोटा 320 है, शिवपुरी होते हुए कोटा जा रहा है, आगे जाके इंदौर भी हो जाता है, ये गुन्ना होके। ये रास्ता कई रस्तों में मिलता है, जाके आगे झालावाड़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़, इधर से इंदौर भी चला जाता है। अब इधर अपन घूमेंगे ललितपुर, ललितपुर से आगे सागर, राजमार्ग, इधर से होते हुए अपने चले जाएंगे अपन नागपुर होते हुए उधर हैदराबाद वगैरह। ये डीजल की मारामारी इधर भी चल रही है, यूपी में डीजल मिल ही नहीं रहा कई जगह पे। मैंने आपको बताया था एक ब्लॉग में, डीजल की बहुत मारामारी चल रही है। जाने मोदी सरकार पीछे से तो डीजल आ रहा है, इधर स्टॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंबानी जी को स्टॉक करवा रहे हैं, क्या चक्कर है। रशिया ने भी वीडियो डाला है, हम सरकार की वजह से डीजल नहीं दे रहे, हमको देश से बहुत मतलब कि उधर के आदमी सही है, हमारा साथ दिया है, देश की वजह से इधर के आदमियों ने बहुत सपोर्ट करा है। उधर की बच्चियां मरी थी 160, अमेरिका ने मारी थी, गलत काम था अमेरिका का, किसी के ऊपर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। अब उसका भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। अमेरिका सोचता है कि हर का किसी का बाप बन के रहूं, कोई नहीं बनने देता आज के टाइम में बाप किसी को अपना, सब अपना हक मानते हैं। तुम सोच रहे हो उसका डीजल निकल रहा, हमारी उससे बेचे, नहीं बेचेगा, अगला अपने तरीके से बेचेगा, जो जहां उसको फायदा होगा, जहां उसको बेस्ट लगेगा वो अपने हिसाब से बेचेगा। ट्रंप जी की बहुत गलत बात है, किसी को दबा के रखना, धमका के रखना। हमारे देश में भी ऐसे है, बड़े बड़े आदमी छोटे छोटे गरीब आदमियों को दबा के रखते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत काम है। कुछ आदमी है वो सोचते हैं हमारे नीचे झुक के रहें, जैसे हम करें वैसे करें, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो दबाव किसी पे नहीं रखना चाहिए। ये पावर पैसा नहीं रहता हमेशा आदमी के पास, ये चला जाता है, ये समय के अनुसार है। ये आज तुम्हारे पास है, अगला कल उसी के पास भी हो सकता है, दूसरे के पास, फिर उसका डिफेक्ट क्या पड़ेगा, आप बूढ़े हो जाओगे उसके पास होगा, फिर आपके बच्चों से हुए पूरी रंजिश निकालेगा बढ़िया तरीके से। दबाव पैसा पावर किसी को नहीं दिखाना चाहिए भैया, समा बहुत बड़ा बलवान है, अपने तरीके से चलो, अपने गलत इस्तेमाल मत करो पावर का, किसी का भला कर सकते हो तो करो, ठीक है। और कई आदमी तो भला करके दूसरे का उधर से नुकसान, उधर से भला करने का दिखाते हैं और पीछे से बहन जो तेजाब डाल आते हैं उसकी जड़ों में। और ये अपन घूम जाएंगे इधर के लिए, इंडिकेटर दे दिया, इंडिकेटर देना जरूरी है, पीछे से स्कॉर्पियो आ रही है, रुक जाएगी, वो समझ जाएगा इधर घूमेगा। ये अपन घूम गए ललितपुर के लिए, आपको बोर्ड दिखा देते हैं, सागर 200 किलोमीटर, ललित 95 किलोमीटर, बबीना 35 किलोमीटर। ये इधर गाड़ी वगैरह रुकती हैं, अपने सानी वगैरह करवाती हैं, वो ग्रीस करवाती हैं, सॉरी सानी इसलिए याद आ गई, हम घर पे जाते हैं, घर वाले हमको गाय भैंसों में लगा लेते हैं, सानी याद आ गया हमको, घर वाले भी बैठने नहीं देते हमको, वे सोचते हैं 1-2 दिन के लिए आया, इसको पूरा काम पे लगा के रखो। ड्राइवर, किसान और फौजी है तो वैसे भी फ्री बैठते ही नहीं है, ये लगे ही रहते हैं, इनको फ्री बैठना अच्छा लगता भी नहीं है। ये सोचते हैं जितना काम करा जाए। एक हमारे ताऊ जी होते थे हमारे साथ, वे हमारे पिताजी के साथ भी गाड़ी चलाई है, वे कहते हैं बूढ़ा आदमी बूढ़ा घोड़ा, जितना अड़ाओ उतना थोड़ा, मतलब जितना इनको यूज करो उतना बढ़िया है। ये सारा शरीर है, इसको जितना काम में लो उतना बढ़िया है, ये एक दिन मिट्टी बन जाना है इसने, इससे जितना काम ले सकते हो आप लो। उधर देखो आपसे किसान भाइयों की बात चल रही थी, वे देखो मजदूरी कर रहे हैं, गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं, निकलवाएंगे, छोटे छोटे बच्चे पेड़ के नीचे बिठा रखे हैं उन्होंने। ये सिलेंडर वाली गाड़ी खड़ी है भैया, सिलेंडरों की दिक्कत हो रही है, किल्लत, इसको टाइम से पहुंचाओ, बेचारे कईयों के घर खाना नहीं बन रहा है, आप इधर लेके खड़े हो गए हो। ये देखो इधर भी काम चल रहा है, कोई पैप वगैरह का कोई निकल रहा होगा। इधर अपने आराम से चलो, अपनी लाइन में चलो। ये भाई गलत चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा भगा के दिखाता हूँ, ये फोन में लगा हुआ है, हमको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, डाउन मार के, शीशे में आपको दिख रहा होगा, इसने भगा लिया गाड़ी, इसको शायद लगता है कि वीडियो बना रहे हैं। 90% 95% ड्राइवरों के फोन कान में लगा रहेगा, ये गलत बात है, फोन लगा कान पे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ध्यान भटकता है और आप कहीं पकड़े जाओगे, जुर्माना बहुत महंगा जुर्माना है, बहुत महंगा जुर्माना है। आप रुक के बात करो। और मैं तो कह रहा हूँ कंपनियों से, टाटा से, आइशर से, लीलैंड वालों से, भारत बेंच वालों से, कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, कोई डिवाइस ऐसी बनाओ, फोन कान के लगते ही सारा गाड़ी बंद हो जाना चाहिए।
ड्राइवर सीट पे बैठ के जो बात करे, गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, हैंड ब्रेक लग जानी चाहिए। ये देखो ये ड्राइवर, ये देखो ये फोन पे लगा हुआ है, फोन पे लगा हुआ है। हमने बहुत मेहनत, बहुत गाड़ी भगाई है इसके, आपको दिखाने के लिए। कमेंट में आपकी राय जरूर देना। टूटने का डर है। ये बुलंदशहर उद्योग विकास, ये देखो ये हमारे यूपी के सीएम साहब, इनको सलूट है। इन्होंने कई कानून बढ़िया बनाए हैं। आरटीओ पहले गाड़ी वालों को बहुत तंग करता था, इनको सलूट है, दिल से सलूट है। आतंकवाद तो इन्होंने खत्म करा है यूपी में से, महान है ये, सलूट है, सजता है इनको। ये गाड़ी वाला ना इंडिकेटर दे रहा है ना कुछ, गाड़ी जो टर्न घुमा रहा है, चलो देख के घुमा रहा है, सबर करके घुमा रहा है। इस गाड़ी वाले का भी फोन नहीं हटा है, कम से कम आधा घंटा हो गया है, और गाड़ी भी फुल स्पीड में भगा रखी है इसने। और आगे आएंगे मेवाती होटल, आएंगे इधर चढ़ाई पे, वैसे जैन होटल भी आएंगे, हिंदू होटल भी आएंगे अपने। कई गाड़ियां वाले रुकते हैं नहाने धोने का। इधर आइसर की टेलको भी है, लीलैंड की भी है। चलो आपको व्यू देखो, आप इधर आम के पेड़ वगैरह, व्यू बहुत अच्छा है। पुलिस चौकी डोंगारी, और इधर डीजल बढ़िया मार्क है। इस पंप का भी हमने एक दो बार डलवाया था डीजल, सही है। गाड़ी वाले इसलिए डलवाते हैं, 1 रुपया साथ में डीजल पे, पर लीटर पे 1 रुपया देते हैं। मतलब 300 लीटर है, 300 रुपया आपको देंगे। ये यूपी में पड़ता है पंप, आगे फिर एमपी चालू हो जाएगा, इसलिए यहाँ सस्ता है डीजल यूपी में। और डीजल की तो वैसे किल्लत आ ही रही है। और मोरबी साइड तो कह रहे हैं टाइलों वाली फैक्ट्री भी बंद होगी, है वहां से बेचारे मजदूर लोग वापसी अपने बिहार में वापसी कर आए हैं। और इधर देखो मीठे मीठे अप डाउन आएंगे। इधर सोलर पैनल भी लगवा रखे हैं किसी ने घर में, शानदार है, अच्छा है। बिजली अपना घर की बना रहे हैं। और ये व्यू देखो, खेत वेत जोत के किसी ने रेडी कर रखे हैं कुछ बोने के लिए। ये गाय वगैरह बहुत रोड पे घूमती हैं, इनके गले में रेडियम होनी चाहिए सरकार से। ये देखो सांड देवता घूम रहा है, गले में रेडियम वगैरह। इनके नाम पे आप वोट मांगते हैं, इनकी सुरक्षा भी तो करो, सुरक्षा तो आप करते नहीं हो। इनकी फैक्ट्रियां भी तो आपने लगा रखी हैं। आगे आपको एक चीज और बताता हूँ भैया, आगे यूपी में ही आगे चलो, आपको फैक्ट्री एरिया दिखाऊंगा मीट का। सब कुछ कटता है, सारे ढोर कटते हैं उसमें, और भर भर के आते हैं सरकारें। उधर तो वैसे कोई आदमी पकड़ जाए तो वह जो उसको मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, या उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ये देखिए ये खनन माफिया है, ये जने अवैध अवैध है। मेन रोड पे ब्लास्टिंग, मेन रोड से 100 मीटर भी नहीं है ये, कितनी माइंस हो वहां तक। और इधर साइड देखो नीचे पानी निकाल रखा है इन्होंने, बाई चांस कोई ड्राइवर नींदों में चला जाए नीचे बचे ही ना पानी में। इधर होटल के पीछे भी देखो अब काम चालू है रोड पे, जो दुर्घटना हो जाती है कैमरों में कैच हो जाती है। अपने सेफ्टी से चलें, ये भी अपनी सेफ्टी लगा के अपना काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बैटरी वगैरह कैमरे वैमरे लग रहे हैं। बस ये है कि अपने धाकड़ जी की तरह काम ना करें, अपने सेफ्टी से चलें। ये टोल बेचारे कई बार कई गाड़ी वाले को तंग करते हैं, अंडरलोड गाड़ी होती है उनको भी तंग करते हैं, मैड में बैठा देते हैं, पता पड़ते नहीं है इनको। ये देखो अब तो इन्होंने नहीं करा, नहीं तो करते हैं। ये गाड़ी अंडरलोड होती है उनको भी दिक्कत करते हैं, ओवरलोड है, फलान है, ढैक है। कई बार कच्चे माल की गाड़ियां होती हैं। ये देखो नर्सरी लेके जा रही है गाड़ी, पेड़ पौधे, ये किसी की खूबसूरती बढ़ाएंगे, किसी के घर के आगे की। ये कांटे लगे पड़े हैं टोल पे। ओवरलोड गाड़ी मत चलाओ, अंडरलोड चलाओ, सुपर अंडरलोड। कोई मिल जाता तो आदमी चौड़ा होके खड़ा हो जाता, ले भाई साहब हमारे तो अंडरलोड है। आपका 150 किलो के वजन, फिर उसको हाथ पैर जोड़ रहे हो, बाबूजी बाबूजी कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है किसी के आगे गिलगिलाने का। अंडरलोड गाड़ी चलाओ, सुपर अंडरलोड। जैसे हमने भर रखी है 10 टन 300, 12 टन पास करती है, 10 टन 300 वजन है। कोई भी मिल जाए सीना छोड़ के खड़ा होएंगे, ले भाई अंडरलोड गाड़ी है हमारी, तो कहीं भी चल, कहीं से कहीं तक चल। दिखेगी और बढ़िया वीडियो बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।